अभी इस टाइम पे दो बहुत ही बड़े और इम्पॉर्टेंट रेट्रोग्रेड साथ में चल रहे हैं, जो कि है सैटर्न रेट्रोग्रेड और कायरन रेट्रोग्रेड। सैटर्न रेट्रोग्रेड बेसिकली हमें बताता है कि हमारी लाइफ में हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, क्या हमारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, कहाँ हमें डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है। और वहीं दूसरी तरफ कायरन रेट्रोग्रेड हमारे उन वुंड्स को हमारे सामने लेके आता है जो अभी भी हील नहीं हुए हैं, जिनको अभी भी हीलिंग की ज़रूरत है। हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा सहगल और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करना चाहती हूँ थ्रू टैरो। मैं चाहती हूँ कि आपको जितनी ज़्यादा क्लैरिटी गाइडेंस मिल सके, जो आपको हेल्प कर सके आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आपको आपकी स्टक सिचुएशन से निकालने के लिए, मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये दोनों रेट्रोग्रेड्स अगले 5-6 महीने जब तक ये साथ में चल रहे हैं वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट ला सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हैं। तो आप जिसको भी मानते हैं उसका नाम मन में 3 बार लेके जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। एंड रिमेंबर, दिस इज़ अ जनरल टाइमलेस रीडिंग। तो जो आपके साथ रेजोनेट करे उसको आप रखिए, जो आपके साथ रेजोनेट ना करे उसको प्लीज़ जाने दीजिए। ये वीडियोज़ मैं राशि के अनुसार लेके आ रही हूँ, तो आप अपने सन साइन, मून साइन, नेम वाइज, लग्न राशि, असेंडेंट साइन, जिसके भी हिसाब से आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एरीज राशि वालों के लिए ये दोनों रेट्रोग्रेड्स क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपकी राशि कोई और है या आप किसी और राशि के लिए देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो राशि के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच करती है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। अगर ये एनर्जीज़ आपसे मैच नहीं भी करती और फिर भी आपको लग रहा है कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है डिवाइन आपके लिए कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। सो एरीज, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन योर करंट एनर्जीज। सो एरीज, मुझे आपकी करंट एनर्जीज में दिख रहा है कि आपकी थोड़ी एक्सट्रीम एनर्जीज चल रही हैं अभी इस टाइम पे। एक तरफ तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं एंड खासकर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स करंट एनर्जी में क्यों है हमारे लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स करंट एनर्जी में क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे बहुत से लोगों के लिए यही दिख रहा है अभी इस टाइम पे कि आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस को लेके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को लेके एक थोड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा चल रहा है आपके माइंड में, या आपके पास अभी इस टाइम पे बहुत सारी चॉइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना है, बहुत सारे लोगों को बैलेंस करना है। और उसके ऊपर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ये डेफिनेटली कुछ नई बिगिनिंग्स को दिखाता है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, कुछ क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बिल्ड करते हुए लग रहे हो, खासकर अपने रिलेशनशिप्स में। बहुत लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि वो मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं या अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो मुझे बहुत दिख रहा है। बट इसी पूरे प्रोसेस में हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जहाँ या तो आपके इंटरनल थॉट्स या फिर आपके आसपास के लोग आपको एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में डाल रहे हैं। एंड मेजरली वो इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज़ें यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके या करियर को लेके थोड़ी क्वेश्चन मार्क जोन में हैं। हो सकता है आप किसी के साथ फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, बट आपके आसपास के लोग या तो आपकी फैमिली, फ्रेंड्स फ्यूचर स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरनल डाउट्स भी आ रहे हैं और साथ ही साथ आप उन लोगों से भी लड़ाई कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो, आर्ग्यूमेंट में आ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपको क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप अभी जॉब में हो, आप या तो जॉब स्विच करना चाहते हो या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो जिसमें आपको नई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बट जो करंट जॉब रोल है आपका, वहाँ आपको एक सिक्योरिटी दिख रही है, तो आप वो रिस्क लेने से डर रहे हो, या आपके एम्प्लॉयर्स चाहते हैं आप वो जॉब स्विच ना करो, आप ना छोड़ के जाओ, उसकी वजह से आप थोड़े लो जोन में चल रहे हो। बट ओवरऑल इस टाइम पे आपका फोकस उसमें है कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ, मैं अपनी चीज़ें लॉन्ग टर्म में कैसे देखता हूँ, और उसके लिए आप इस टाइम पे रेडी हो टू टेक दोज रिस्क्स, टू गेट इनटू दोज डिस्कशंस कि हाँ भाई आपको लड़ना है, आपको बहस करनी है, आप करो, बट मुझे जो सही लग रहा है अपने फ्यूचर के लिए मैं उसकी तरफ एक्शन लूँगा। तो अब देखते हैं कि सैटर्न
यानी कि शनि देव आपको इस रेट्रोग्रेड में क्या सिखाना चाह रहे हैं। सैटर्न एरीज राशि वालों को क्या लेसन्स देना चाह रहे हैं, सैटर्न एरीज राशि वालों को क्या लेसन्स देना चाह रहे हैं। सो आपके लिए आया है द स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। एरीज, मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत टाइम से बहुत चीज़ों का बोझ अपने ऊपर लेके चल रहे हो। बहुत लोगों ने भी आपको हर्ट करा है, बहुत सिचुएशंस ने भी आपको हर्ट करा है। आप बहुत थक गए हो इंटरनली, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप दूसरों का बोझ खुद अपने ऊपर लेते रहते हो, जिसकी वजह से आप अब इतने थक गए हो, आप इतने एग्जॉस्ट हो गए हो, आप अंदर से इतना टूट गए हो कि आपको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं, कैसे बढ़ूं, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। बट शनिदेव आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, पर आप वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो चीज़ें। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि चीज़ें कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है, बट उस कंप्लीशन की तरफ बढ़ने से पहले ही आप हार मान चुके हो, जो कि बिल्कुल गलत है। एरीज वालों के लिए ना मोस्टली होता क्या है कि चीज़ें बहुत धीरे धीरे आती हैं, उनको हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उनको हर चीज़ जल्दी नहीं मिलती। और जब ऐसा होता है ना, तो एरीज लोग थोड़ा थकने लग जाते हैं, पर उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है जो वो यूज़ भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं अभी इस टाइम पे ना आप शायद वो स्ट्रेंथ खो चुके थे, या आपको समझ ही नहीं आ रहा था मैं सही डायरेक्शन में जा भी रहा हूँ या मैं सही चीज़ें सोच भी रही हूँ कि नहीं। तो आपके लिए ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये टाइम हार मान के बैठने का नहीं है, ये टाइम पुराने बिट्रेयल्स पे रोते रहने का नहीं है, ये टाइम है जहां आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को चैनलाइज करना है। आपको ना कि सिर्फ अपने लिए बट अपने क्लोज वंस के लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बनना है। शनिदेव कह रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी जर्नी आगे बहुत अच्छी हो सकती है, कंप्लीशन की तरफ आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और चीज़ें जाने वाली हैं, बट आपको स्ट्रेंथ लानी होगी, आपको एक केयरिंग एम्पैथेटिक वे में आगे बढ़ना होगा। स्ट्रेंथ लाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस चीज़ें अपने तरीके से करते जाओ, अब कि आप दूसरों की फिक्र ही मत करो, भाई मेरे को ये चीज़ें ऐसे करनी है, मेरी स्ट्रेंथ है ना, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा। नहीं, स्ट्रेंथ लाने का मतलब ये है कि एम्पैथेटिकली आप देख रहे हो कैसे ये लेडी उसको प्यार से केयर करके लाइन को भी कंट्रोल कर रही है। दिस क्लियरली मीन्स कि आपको स्ट्रेंथ जो लानी है वो आपकी ग्रोथ के लिए लानी है, और ये स्ट्रेंथ आपको ऐसी लानी है जहां आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करते जा रहे। ऐसी स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर लानी है जहां आप दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो, दूसरों के लिए भी केयर दिखाओ, दूसरों के लिए भी प्यार दिखाओ, और उसके बेसिस पे कुछ स्ट्रेंथ बेस्ड डिसीजंस लो। अब देखते हैं कि कायरन रेट्रोग्रेड आपसे आपके कौन से उन वूंड्स को हील करना चाह रहा है, या आपको क्या गाइडेंस दे रहा है कि आपको कौन से वूंड्स को, कौन से पैटर्न्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सो आपके लिए आया है द स्टार एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा डिस्करेज्ड फील कर रहे हो अभी अपनी लाइफ में। जैसे मैंने अभी कहा कि मोस्टली एरीज वाले लोगों के लिए चीज़ें बहुत ही स्लो होती हैं, और उसकी वजह से आप एक पॉइंट के बाद आके थकने लग जाते हो, जो कि बहुत नेचुरल है। जब हम किसी चीज़ पे इतने टाइम से एफर्ट्स दे रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, रिजल्ट्स स्लो मिलते हैं, तो इंसान अपना होप खोना शुरू कर देता है, वो गिव अप करना शुरू कर देता है, इमोशनल बैलेंस उसका कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपको हीलिंग अभी इस टाइम पे चाहिए, आप क्या करते हो कि आप दूसरों के लिए बहुत करते हो, और उसकी वजह से आप अपने आप से ध्यान हटा लेते हो। खासकर जब बात आती है रिलेशनशिप्स की, आपका पूरा डिपेंडेंसी आपके पार्टनर पे चला जाता है, आपके बेस्ट फ्रेंड पे चला जाता है। उसका मूड जैसे होगा मेरा मूड वैसे होगा, उसने अगर लड़ाई कर ली मैं कोई काम नहीं करूँगा अपना पूरे दिन, उससे अगर मेरी बात बंद हो गई तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, मैं कुछ पीऊँगी नहीं। सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको अभी हीलिंग की ज़रूरत है, वो है आपका खुद का सोल, जो दूसरों के लिए कर करके बहुत थक गया है और हर बार थक जाता है।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप दूसरों के लिए करते हो और सिर्फ दूसरों के लिए ही करते हो। आप अपनी सोल को केयर नहीं करते, आप खुद को केयर नहीं देते हो, आप अपना पूरा मूड, पूरा रूटीन दूसरों के हिसाब से चलाते हो। इस टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू करो, आप अपने पे ध्यान लाना शुरू करो, आप अपनी केयर करना शुरू करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पैटर्न ब्रेक करना है वो है कि बहुत क्लोज आके, मतलब वो फिनिशिंग लाइन के आप बस यहाँ होते हो और आप चीज़ें छोड़ देते हो, वो नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं आपको ये साइन भी दे रहा है कि आप जो चीज़ें सोच रहे हो आप उसके बहुत क्लोज हो। और ऑनेस्टली सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको बहुत टेस्ट करेगा, जो कि उसका काम है, शनिदेव का काम ही यही है। तो क्लियर साइन ये है कि अगर आप इस फेज़ में ढीले पड़ गए तो शनिदेव आपकी मदद नहीं करने वाले। बट अगर आप अपने इस एग्जॉशन से, इस थकान से, इस जो वॉल आपने अपने अंदर क्रिएट कर लिया, अपने आसपास क्रिएट कर लिया कि मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, आप अगर वो ब्रेक कर देते हो तो शनिदेव आपको इतना रिवॉर्ड करेंगे, इतना अच्छा आपका फ्यूचर होने वाला है कि आप खुद नहीं बिलीव कर पाओगे कि अच्छा मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था और मुझे ये सब भी मिल गया। बट उसके लिए आपको अपने एग्जॉशन से बाहर आने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको अपना फोकस अपने पे लाने की ज़रूरत है। आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी बैंडविड्थ क्या है। दूसरों के लिए कर करके खुद एग्जॉस्ट हो जाओगे और अपने लिए नहीं करोगे तो फ़ायदा नहीं है कुछ लाइफ में। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ है जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है इस फेज़ में टू अचीव योर गोल्स, या आपके प्लान्स इधर उधर हो जाएं जिसकी वजह से। तो वो ब्लॉकेज क्या है, हम एक बार वो ब्लॉकेज चेक करते हैं। ब्लॉकेज में आया है द वर्ल्ड का कार्ड। वर्ल्ड का कार्ड ब्लॉकेज में मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हो सकते हो। यानी कि आप उन्हीं पैटर्न्स में घूमते रहो, उन्हीं लूप्स में घूमते रहो, उन्हीं लोगों पे, उन्हीं चीज़ों पे, उन्हीं सिचुएशंस पे अपना एनर्जी, टाइम, फोकस वेस्ट करते रहो जहां आपको पता है आपको हर्ट मिल रहा है, या जहां आपको पता है कि इस इंसान की वजह से मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा, इस जॉब की वजह से मैं बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं पा रहा, इस बिजनेस की वजह से मेरे फंड्स अटकते जा रहे हैं, इस फाइनेंशियल चीज़ की वजह से मेरा काम नहीं बन पा रहा, और आप तब भी उस पर अटके रहो क्योंकि आपको डर है कि अगर मैं ये चीज़ छोड़ के आगे बढ़ा, या ये मैं इस इंसान से आगे बढ़ी तो मेरी तो लाइफ ख़राब है भाई, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी सस्टेन, मैं तो आगे और कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। आपके खुद के इनर डाउट्स आपको उन लूप्स में ले जाते जाएंगे, ले जाते जाएंगे, ले जाते जाएंगे, जहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है अब इस टाइम पे। तो आपका सबसे बड़ा मेजर ब्लॉकेज जेन्युइनली आप खुद और आपके रिपीटिंग पैटर्न्स होने वाले हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए हिडन ब्लेसिंग क्या है इस फेज़ में। ब्लॉकेज देख ली, प्रॉब्लम्स देख ली, बट हिडन ब्लेसिंग क्या है आपके लिए इस फेज़ में। शनिदेव और कायरन रेट्रोग्रेड आपके लिए मिलके क्या ब्लेसिंग्स लाने वाले हैं, लेट्स चेक। टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि एज अ ब्लेसिंग ये फेज़ आपके लिए, मेरे को जेन्युइनली दिख रहा है कि बहुत लोगों के लिए इट्स लाइक अ वेरी गुड, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड फेज व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप्स। जेन्युइनली टू ऑफ कप्स भी मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मुझे जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे डेफिनेटली एक इक्वल बैलेंस आएगा, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक होगा, जहाँ प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगी। रिलेशनशिप से हटके भी आप जिस भी फील्ड में, आपकी जॉब पे, आपकी फैमिली में, आपके करियर में आपको बहुत अबंडेंस मिलती हुई मुझे दिख रही है। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत लोगों का सपोर्ट मिलने वाला है टू हेल्प यू अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ने में। करियर है तो आपको बहुत अच्छा टीम सपोर्ट मिलने वाला है, बिजनेस है तो हो सकता है बहुत अच्छे क्लाइंट्स आपके बने, हो सकता है कोई पार्टनर आप साइन अप करो अपने बिजनेस में, और ये डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन करेगा। लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या एक्शन लेना है, आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस क्या है इन दोनों रेट्रोग्रेड्स में, गाइडेंस क्या है आपके लिए, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स।
ओ माय गॉड, एरीज वालों तुम्हारा मतलब तुम ना, अगेन सेम मैसेज, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। भाई तुमको गिव अप नहीं करना है, तुम बहुत क्लोज हो, तुमको मेहनत करनी है, तुमको ये दोनों रेट्रोग्रेड्स बहुत टेस्ट करने वाले हैं, तुम्हारे इमोशनल बैगेज को बहुत ट्रिगर मिलने वाला है। हो सकता है कुछ लोग पास्ट से आके भी तुम्हें ट्रिगर करें, तुम्हें टेस्ट करें। तुम्हें अपने फोकस से नहीं हटना गाई, मतलब आप इतने पास हो अपने गोल्स के, इतने अपने मैनिफेस्टेशंस के पास हो, और उसकी वजह से आप बर्नट आउट भी हो। वो बहुत स्लो है आपके लिए जो फेज रहा है, आप बहुत धीरे धीरे करके वहाँ पहुँचो, बट अब आप पहुँचने वाले हो। प्लीज़ शनिदेव को मौका मत दो कि वो तुम्हें बोलें कि बेटा तुमने तो काम नहीं करा, मैंने तो अपॉर्चुनिटीज़ दी थी, मैं तो फिनिश लाइन को तुम्हारे पास ला के रख दिया था, तुम एंड में आके गिव अप कर गए। मौका मत दो। और ओवर थिंकिंग से बचो। जहाँ जो चीज़ बुरी लग रही है, जहाँ लग रहा है मेरे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो अपने मन ही मन में सोचने से बेटर, अपने आप को परेशान करने से बेटर दूसरों से डिस्कस करो। जॉब में हो, लग रहा है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टॉक टू योर मैनेजर, टॉक टू योर सीनियर। आपको लग रहा है घर पे मेरे को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, कोई हेल्प नहीं करता, हेल्प मांगो अपने फैमिली मेम्बर्स से, किसी को हायर कर लो उस चीज़ के लिए। अपना बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट करो। जब आप ये करोगे आपको खुद एक रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से आपको खुद एक क्लैरिटी आनी शुरू होगी कि अच्छा अब मेरा काम कम है, मेरे पे बर्डन कम है, अब मैं चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से देख पा रहा हूँ। ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मुझे करना ही नहीं, इस चीज़ में तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कोई और कर सकता है, तो मैं क्यों करूँ। मैं अपने लिए टाइम निकालूंगा, मैं अपने इमोशंस पे टाइम निकालूंगा, मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करूँगा। मुझे मेरी हीलिंग करनी है, मैं वो टाइम बचा के अपनी हीलिंग करना चाहती हूँ। आपको ये करना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, काम डेलीगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करनी है, और गिव अप नहीं करना है। बहुत क्लोज हो बेटा, तुम लोग बहुत क्लोज हो। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए आउटकम क्या रहता है अगर आप इस टेस्टिंग फेज को पार कर लेते हैं, गाइडेंस फॉलो करते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस करते हैं, इनर स्ट्रेंथ लाते हैं, तो आपके लिए आउटकम क्या हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस रेट्रोग्रेड। मेरे व्यूअर्स के लिए आउटकम क्या हो सकता है बाय एंड ऑफ दिस रेट्रोग्रेड, मेरे व्यूअर्स के लिए आउटकम क्या हो सकता है। आपके लिए आउटकम में भी आया है द वर्ल्ड और 4 ऑफ कप्स। आपके लिए ब्लॉकेज में भी द वर्ल्ड आया था। मुझे आपके लिए क्लियरली ये दिख रहा है कि अगर आप इन लूप्स को बंद कर देते हो, आप वापस उन सर्कल में नहीं घूमते, तो आपके लिए काफ़ी सारे चैप्टर्स जो आपके लिए हेल्दी नहीं थे, स्पेशली जो आपके इमोशंस को ड्रेन कर रहे थे, जो आपको इमोशनली एक ऐसी पोजीशन में डाल रहे थे जहां आपका मन करता था कि अब मुझे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना, मैं अपने में ही रहता हूँ, जहाँ आपकी एक वो ना एनर्जी ख़त्म हो गई थी कि मैं चीज़ों को, मैं लोगों पे टाइम नहीं देना चाहता, मैं चीज़ों पे टाइम नहीं देना चाहता, मतलब आपका मन हट गया था हर चीज़ से, हट चुका है एक्चुअली। बट अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो, आप ध्यान रखते हो, आप गिव अप नहीं करते, आप अपने गोल्स पे फोकस रहते हो, ओवर थिंकिंग हटाते हो, तो आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स जो आपको हर्ट कर रहे थे, आपको मुश्किल में डाल रहे थे, वो क्लोज होने वाले हैं, और बहुत ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स आपके लिए आने वाली हैं। ऐसी बिगिनिंग्स जो आप खुद मतलब कभी इमेजिन ही नहीं कर रहे थे। मैंने बोला ना, शनिदेव को अगर दिखा कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत करी है, इस बच्ची ने तो सारे एफर्ट्स लगा दिए हैं इतने टेस्ट के बाद भी, तो वो आपको इतना देने वाले हैं ना इस फेज़ के बाद, जो आपने शायद अपने लिए नहीं सोचा था। आपने सोचा था मुझे इतना चाहिए, वो आपको अब इतना देने वाले हैं। ओनली एंड ओनली इफ यू वर्क, यू डोंट गिव अप। इस पूरी वीडियो के एंड में मेरे पास आपके लिए एरीज वालों, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो ना इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ को लेके, तो आपके लिए एक टास्क है मेरे पास, जो कि है आज ही आप, आज या कल जब भी आपको टाइम मिलता है, आपको एक पेपर लेना है, टॉप पे अपने टॉप 3 गोल्स लिखने हैं। ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। हो सकता है ये कोई छोटा सा गोल हो कि मुझे एक नई गैजेट चाहिए, हो सकता है ये कोई बड़ा गोल हो कि मुझे नया घर चाहिए, मुझे शादी करनी है मेरे पार्टनर से, या ये गोल से भी हो सकते हैं मुझे जॉब स्विच करनी है, मुझे एक साइड बिजनेस शुरू कर, कुछ भी। आपके जो टॉप 3 गोल्स अभी हैं वो लिखो। उसके बाद उसी पेज को, जो नीचे का है सेक्शन, उसको हाफ में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो क्या चीज़ें हैं
जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे इन गोल्स की तरफ आगे बढ़ने में मोटिवेट करती हैं मोटिवेट करती हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखो क्या चीज़ें हैं जो मेरी एनर्जी ड्रेन करती हैं, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। ये लोग हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती हैं। अब जब आपने ये लिस्ट बना ली, पहली चीज़ तो आपको वैसे ही बहुत क्लैरिटी मिलने लग जाएगी कि आपको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में रखनी है और क्या चीज़ों को टाटा बाय बाय करना है या उनमें चेंजेस लाने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये कर दो, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर तुम लोग ये करते हो तो, और इससे तुम्हें क्या मदद मिलती है। जब आप ये कर लोगे ना, क्लैरिटी एक तो अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे प्लान करना शुरू करो कि जो चीज़ें मुझे खुशी दे रही हैं, जो चीज़ें मुझे मेरे गोल्स के पास लेके जा रही हैं, मेरे को उन पे ज़्यादा टाइम देना है, उन पे ज़्यादा एफर्ट देना है, उनको मैं और कैसे बेटर कर सकता हूँ वो करना है। और जो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर रही, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपका इमोशनली बैंड बजा रहे हैं, उनको कैसे ठीक करना है, उनको अपनी लाइफ से बाय बोलना है या उनको एनर्जी कम देना शुरू करना है, उनकी जगह कुछ और करना है। वही डेलीगेशन, जहाँ डेलीगेशन करनी है वहाँ डेलीगेशन करो, जहाँ लोगों को कट ऑफ करना है वहाँ कट ऑफ करो यार। खुद पे, खुद के गोल्स, खुद की खुशी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों को एनर्जी दो, बिल्कुल दो, बट सिर्फ उन लोगों को दो जो तुम्हारे को खुशी वाली एनर्जी वापस करे। जो तुम्हारा खून चूस जाए, तुम्हारा दिमाग ख़राब कर जाए, उस पर क्यों एनर्जी देनी है यार, क्यों। तो ये टास्क ज़रूर करना अगर आप जेन्युइनली रिजल्ट्स चाहते हो, और मुझे ज़रूर बताना आपके लिए कैसा रहा ये। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। और अगर आपकी कोई और राशि है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे चेक कर लो, किसी और को ये वीडियोस भेजनी है जिसको हेल्प हो सकती है इन वीडियोस से, तो प्लीज़ शेयर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सुपर सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग।